Hello lovely students, I am your maths learner Adesh Mathuriya. If you are visit first time this channel, so please like, share and subscribe. Thank you. आज बच्चों हम आपके लिए एग्जाम्पल 4, 5, 6 लेकर के आए हैं। जो आपकी ओल्ड बुक है एनसीईआरटी उसमें पेज 75 पर दिया गया है और जो आपकी न्यू एनसीईआरटी बुक है सिलेबस कट करके जो आई है उसमें पेज 43 पर दिया गया है। ठीक है बच्चों, इससे पहले हम आपको क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 4.1 का एक्सरसाइज 4.1 के करा चुके हैं बच्चों। ठीक है ना। तो चलिए बच्चों, अब इस हमने वीडियो में आपके 3 एग्जाम्पल लिए हैं, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5 और एग्जाम्पल 6। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पर पहुंचेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। तो देखिए बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 4 है आपका फाइंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x² - x - 2 = 0। इनके आपको रूट्स फाइंड करने हैं। ठीक है ना। तो चलिए, जो गिवन इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम पहले नोट करते हैं। गिवन दैट 6x² - x और -2 = 0। ठीक है, ये हमें गिवन है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। यहां पे साइन कैसा है, माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन है आपका। ठीक है ना, मैंने इस पे सर्किल बना दिया माइनस साइन पे। ठीक है, तो ये माइनस साइन क्या कहता है कि 6 के x² का कॉफिशिएंट यहाँ 6 है, 1 होता तो कोई बात नहीं, इसी के हम फैक्टर करते कांस्टेंट टर्म के। ठीक है ना। तो 6 और 2 का हम पहले करेंगे मल्टीप्लाई स्टूडेंट्स, और इसके ऐसे फैक्टर करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करने पर, कांस्टेंट टर्म के सामने नेगेटिव साइन है, इसका मतलब सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ जाए, यहाँ कुछ नहीं है मिडिल टर्म में तो 1 मान लेंगे, 1 के बराबर आ जाए। ठीक है स्टूडेंट। तो इसके हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई 12 हो गया। अब 12 के बच्चों अगर हम फैक्टर करें तो 4 × 3 हो जाएगा, और अगर बच्चों 4 में से 3 माइनस करें तो 1 आ जाएगा, और ये 1 क्या है आपका मिडिल टर्म आ गया। ठीक है ना। तो इस 1 के प्लेस पर 4 - 3 लिख देंगे बच्चों। ठीक है। तो देखिए इंप्लाइज 6x² माइनस इस 1 की जगह पर हम केवल चेंज करेंगे 4 - 3, और ये x और -2 एज इट इज लिखा रहेगा। ठीक है ना, = 0। इंप्लाइज x का मल्टीप्लाई हम अंदर कर देंगे, तो 6x² और -4x माइनस प्लस 3x और -2 = 0। ठीक है ना स्टूडेंट। चलिए और सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो क्या हो जाएगा, पेयर। अब हम यहाँ पे पेयर बनाएंगे। तो देखिए, एक ये हमारा पेयर है, एक ये हमारा पेयर है। इन दोनों में से क्या चीज कॉमन है, दोनों में क्या चीज कॉमन मिल रही, तो 2 दोनों में कॉमन है और x कॉमन है। तो 2x को हम कॉमन निकालेंगे तो 2 × 3 = 6, अंदर 3 बचेगा और x बचेगा, -2 × 2 = 4, 2 बचेगा, और प्लस यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा तो 1 ले लेंगे। ठीक है ना। तो अंदर कितना बचा, 3x - 2 एज इट इज रहेगा, क्योंकि 1 कॉमन ले लिया है। अब और इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा स्टूडेंट्स। तो देखिए 3x - 2 दोनों में कॉमन है, तो हम इसको क्या करेंगे, कॉमन निकाल लेंगे। तो इंप्लाइज दैट 3x - 2 कॉमन, तो अंदर बचा 2x + 1 और = 0। अब हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, दिस इंप्लाइज दोनों के इक्वल 0 तो अलग अलग कर देंगे। 3x - 2 = 0 एंड 2x + 1 = 0। ठीक है ना। तो दिस इंप्लाइज 3x = 2, माइनस का है इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, एंड हियर 2x = प्लस का 1 उधर जाएगा माइनस का 1। ठीक है ना। तो इस तरीके से बच्चों अब हम यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो x = कितना आ जाएगा, 2/3, एंड हियर x = कितना आ जाएगा,
-1/2। तो इस तरीके से x की मेरे पास स्टूडेंट्स दो वैल्यूज आ गई, ठीक है ना। तो ये जो x की वैल्यूज आई हैं इन्हीं को बच्चों हम कहते हैं रूट्स। इनको क्या कहेंगे? रूट्स। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड रूट्स of the quadratic equation are कितना आ गया? 2/3 कॉमा माइनस का 1/2। तो यही स्टूडेंट्स हो गए आपके आंसर, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन एग्जाम्पल 4 अच्छे से समझ में आया होगा स्टूडेंट्स। चलिए अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल 5 पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। एग्जाम के पर्पज से ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि बेटे इसके रूट्स जो हैं वो नंबर जो दिया गया है मिडिल टर्म वो स्क्वायर रूट में दिया गया है। किस में दिया गया है? स्क्वायर रूट में। तो इसको बड़ी सावधानी से और अच्छे से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। तो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है मेरे पास? क्या गिवन दिया गया है? 3x², यहां पे लिख लीजिए, पहले नोट डाउन करिए, -2√6x और +2 = 0, ये दिया गया, ठीक है ना। अब बच्चों हम क्या करेंगे कि हमें मिडिल टर्म लाना है और इन दोनों की हेल्प से लाना है। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। तो पहले हम इन 3 और 2 का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो 3 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 आ गया स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब देखो इसके सामने साइन कौन सा है? कांस्टेंट टर्म के सामने प्लस का साइन है। तो ये प्लस का साइन क्या कह रहा है कि ऐड करने पर इसके बराबर लाओ, ऐड करने पर इसके बराबर लाओ। तो देखो बच्चों ये जो 6 है इसको ध्यान से देखना, हम ऐसे लिख सकते हैं √6 और √6। क्यों? क्योंकि √6 में √6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए इन दोनों का मल्टीप्लाई जब 6 आ जाता है तो 6 को हम √6 इंटू √6 लिख सकते हैं। अब देखो बच्चों अगर हम √6 और √6 को ऐड कर दें, ऐड क्यों करेंगे बच्चों? ऐड इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है। अगर माइनस का होता तो सब्ट्रैक्ट करने पे हमें मिडिल टर्म चाहिए होता, ठीक है। तो √6 ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2√6 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 मानते हैं, 1√6 1√6 2√6 हो गया। तो देखो मिडिल टर्म आ गया। तो इस 2√6 की जगह पर बच्चों हम लिखेंगे √6 + √6, ये लिखेंगे, ठीक है ना। ऐसे हम इनके फैक्टर्स करते हैं। तो देखो इम्प्लाइज, अब हम इसको लिख लेंगे। तो 3x² माइनस केवल इस 2√6 की जगह हम लिखेंगे स्टूडेंट्स √6 + √6 और x एज इट इज और +2 और = 0। हम इसको ओपन किए लेते हैं थोड़ा सा स्टूडेंट्स। ओपन करने के साथ साथ और भी नंबर्स चेंज करेंगे बाद में, क्यों आपको बताऊंगा मैं। तो 3x² माइनस ये आपका हो गया √6 माइनस प्लस माइनस x और माइनस प्लस फिर माइनस √6x और +2 और = 0, ठीक है ना बच्चों। अब हम थोड़ा सा इसको और चेंज करेंगे। क्या करेंगे अब हम इसमें? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। देखिए बच्चों ऐसे तो आपको लग रहा है इसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है। अगर हम पेयर बना लें, एक ये बना लें पेयर, एक ये पेयर बना लें, दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं दिखाई दे रही, लेकिन इनमें है कॉमन। कैसे देखेंगे? क्योंकि रूट में इसको चेंज करना पड़ेगा। तो ये जो 3 है बच्चों इसको हमने लिख दिया √3 इंटू √3। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 और x² एज इट इज लिख दिया और माइनस ये जो √6 है बच्चों ध्यान से देखिएगा, √6 को हम ऐसे लिख सकते हैं √3 इंटू √2। क्यों? क्योंकि रूट के अंदर आएंगे तो 3 × 2 = 6, यही आ जाएगा आपका। तो √6 को हमने लिख दिया √3 और इंटू √2 और ये x है। अब देखो बच्चों साफ साफ दिखाई देने लगा कि √3 दोनों में कॉमन है और x भी कॉमन है, ठीक है। माइनस का साइन लगाइए और इस √6 को फिर लिख दीजिएगा √3 और इंटू √2 और +2
2 को हमने लिख दिया बच्चों √2 इंटू √2 और इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से हमने इसको चेंज किया। अब देखो बच्चों, इन दोनों में भी क्या चीज कॉमन दिखाई दे रही है? √2 कॉमन दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे √3 कॉमन है और x भी कॉमन है साथ में। अब हम लेंगे कॉमन। ठीक है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, तो इन दोनों में √3 कॉमन ले लेंगे तो अंदर कितना बचेगा? √3 बचेगा। 2 √3 है, एक बाहर तो एक अंदर रह गया। x² में से एक x हम कॉमन ले लेंगे, इसमें x √3 कॉमन आ गया। ठीक है ना, तो यहाँ पे x रह गया और माइनस यहाँ पे √3 कॉमन हो चुका है, x कॉमन हो चुका है, तो केवल कितना बचा? √2 माइनस। अब यहाँ पे देख लो स्टूडेंट्स, इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? √2 कॉमन है, बाहर कर लीजिए। अंदर कितना बचा? √3 बचा और साथ में x बचा। ठीक है ना, और माइनस 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 प्लस, इसलिए अंदर साइन चेंज हो जाएगा, मतलब माइनस बाहर कॉमन आ चुका है। तो यहाँ √2 में से एक √2 बाहर है तो अंदर एक √2 रह गया। तो इस तरीके से बच्चों हमने पता लगाया कि इनमें क्या क्या चीज कॉमन है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या करेंगे। अब इन दोनों में फिर आपको एक चीज कॉमन दिखाई दे रही है, ये देखिए दोनों में फिर कॉमन है, तो इसको हम फिर बाहर कर लेंगे। तो कितना बाहर कॉमन आ जाएगा? √3x माइनस √2, ये कॉमन आ गया। तो अंदर कितना बचा? अंदर बचा x √3 और माइनस √2 और इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों 0 के बराबर है, तो दिस इंप्लाइज वी कैन राइट, दिस इंप्लाइज √3x माइनस √2 इक्वल्स टू 0 एंड इसको भी हम 0 की इक्वल कर देंगे, दोनों 0 की इक्वल है। x √3 और माइनस √2 इक्वल्स टू 0। ठीक है ना, दोनों ही 0 की इक्वल आ गए। तो इम्प्लाइज, अब इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिएगा, तो देखिए माइनस का उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, मतलब √3x इक्वल्स टू √2 एंड हियर x √3 इक्वल्स टू √2। तो दोनों से x की वैल्यू सेम आ रही है बच्चों। यहाँ x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? √2 अपॉन √3 एंड हियर x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? √2 अपॉन √3। तो इसको हम और भी दूसरे तरीके से स्टूडेंट्स लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? तो इम्प्लाइज x इक्वल्स टू आ गया, दोनों पे रूट लगा सकते हैं, 2/3 एंड हियर x इक्वल्स टू, दोनों पे रूट लगा दीजिएगा, अलग अलग है, दोनों पे आ जाएगा /3। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ये हमारे पास आ गए क्या? रूट्स। और ये दोनों कैसे आए? इक्वल आए। तो यहां पे लिख देंगे, रिपीटेड भी नहीं बोलते, इक्वल आ गए तो ये रिपीटेड भी हो गए, दोनों एक जैसे ही आ गए। ठीक है, विच आर रिपीटेड भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, विच आर रिपीटेड रूट्स। ठीक है ना, या इक्वल भी लिख सकते हैं, इक्वल भी है। ठीक है, 10 required 10 required quadratic 10 required roots of the given quadratic equation of the given quadratic equation are √2/3 एंड, या कॉमा लगा के लिख सकते हैं बच्चों, 2/3। तो ये हो गया बच्चों आपका आंसर। तो आई होप कि ये जो एग्जाम्पल नंबर आपका 5 है ये भी आपको बहुत अच्छे से स्टूडेंट्स समझ में आ गया होगा। चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं एग्जाम्पल 6 पे। तो एग्जाम्पल 6 भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। तो ये तीनों एग्जाम्पल हमने आपके एक साथ ले लिए बच्चों। ठीक है, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, लेकिन बार बार वीडियो देखने से अच्छा है एक बार में ही निपटा लो। तो इसलिए एक बार में ही हम कोशिश करते हैं कि सारे आपके खत्म हो जाएं। एग्जाम्पल भी हमने खत्म कर लिए, इसके बाद सीधे हम एक्सरसाइज पे पहुंचेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों, तो चलिए
देखिए क्या लिखा है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द प्रेयर हॉल डिस्कस्ड इन सेक्शन 4.1। तो आपकी जो बच्चों बुक है नई एनसीईआरटी की, उसमें पेज 38 पर दिया गया है ये सेक्शन 4.1। ठीक है ना, समझ गए। और ओल्ड बुक में ध्यान नहीं आ रहा है, ओल्ड बुक में देख लीजिएगा इसी से मैच करके, अगर किसी के पास बच्चे के पास ओल्ड बुक है तो उसमें देख सकते हैं। ठीक है, अच्छा वहीं पर सेक्शन 4.1 में ये क्वेश्चन लिखा हुआ है जो हमने यहाँ नोट डाउन किया है, अ प्रेयर हॉल हैविंग अ कारपेट एरिया ऑफ 300 मीटर स्क्वायर विद इट लेंथ 1 मीटर मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ब्रेथ की दूने का एक अधिक है, ठीक है ना, 2 गुने का एक अधिक है। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब साफ साफ है कि विथ अगर हम x मान लें तो लेंथ कितनी हो जाएगी, विथ की ट्वाइस कर देंगे और एक अधिक कर देंगे, मतलब ट्वाइस कितना हो जाएगा x का। अगर हम x ब्रेथ मान लें हॉल की, उसका ट्वाइस करेंगे तो 2x हो जाएगा, और 2x से एक अधिक है 1, ठीक है ना, तो 1 और ऐड कर देंगे। इसका मतलब 2x + 1 क्या हो जाएगी, इसकी ये लेंथ हो जाएगी। तो इसको हम बच्चों कहेंगे लेंथ, और इसको कहेंगे विथ। ठीक है ना, b, इसको हम क्या कहेंगे, विथ ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ठीक है बच्चों, तो इसको हम विथ कह देंगे। तो चलिए क्या कह रहे हैं, वी शुड बी द लेंथ ब्रेथ ऑफ द हॉल। तो इसकी ब्रेथ और लेंथ हॉल की क्या है, ठीक है ना, व्हाट शुड बी द, ठीक है ना, होनी चाहिए क्या है। ठीक है, ये हमें निकालना है स्टूडेंट। तो चलिए हम चलते हैं स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने के लिए। तो कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको, जब हमारे पास विथ x मानेंगे तो हम यहाँ पे लिखे देते हैं पहले, लेट width of the hall be x। ठीक है ना, एरिया किसमें दिया है, मीटर स्क्वायर में, तो x मीटर हम मान सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए, और अब लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, तो देयरफॉर लेंथ हो जाएगी ट्वाइस ऑफ विथ, यानी कि 2x हो जाएगी, और एक अधिक है तो +1 मीटर। ठीक है ना बच्चों। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन L इंटू बी क्या होता है, एरिया ऑफ हॉल, कैसा है, रेक्टेंगुलर है, तो L इंटू बी लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल्स टू क्या होता है, हॉल का एरिया के बराबर हो जाएगा। तो लेंथ हमारे पास कितनी है, 2x + 1 और इंटू विथ x है, और इक्वल्स टू एरिया कितना दिया है, 300 मीटर स्क्वायर। तो इसकी जगह रख देंगे हम 300 मीटर स्क्वायर। ठीक है ना, अब इसको हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, सॉल्व करने के बाद फैक्टर भी करेंगे और निकालेंगे। तो देखिए मल्टीप्लाई करते हैं इसमें अंदर, तो क्या आ जाएगा, ये 2x के x में करेंगे 2x², और फिर x का 1 में करेंगे तो +x, और ये प्लस के 300 इधर लाएंगे माइनस के 300 हो जाएंगे, और इक्वल्स टू 0। ठीक है ना स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम 1 कंसीडर कर लेंगे। ठीक है ना, यानी कि मिडिल टर्म में 1 आना चाहिए। कैसे, मिडिल टर्म में 1 कैसे आना चाहिए, देखिए कांस्टेंट टर्म के सामने माइनस का साइन है, इसका मतलब सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आना चाहिए। ठीक है ना, कैसा साइन है, माइनस। ठीक है सॉरी, तो हमें 1 लाना पड़ेगा यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, 2 और 300, इसका अगर हम मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट तो मल्टीप्लाई 600 हो जाएगा। अब इस 600 के हम क्या कर लें, फैक्टर कर लें। तो आप अलग अलग फैक्टर कर सकते हैं, वैसे मैं आपको बता दूं 600 सिंपल नंबर होता है, 25 और 24 इसके फैक्टर आएंगे काटने पीटने के बाद जब हम इनको बनाएंगे तब। ठीक है बच्चों, एक 25 और एक 24, और अगर बच्चों हम 25 में से 24 को माइनस कर दें तो 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस 1 की जगह पर हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, 25 - 24, ये हम 1 की जगह पर लिख देंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स ये कितना हो गया, 2x², और प्लस इसकी जगह हम लिख देंगे 25 - 24 और x - 300 और इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई कर दीजिएगा
तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, एक्स के अंदर मल्टीप्लाई करने तो 2x² और प्लस 25x प्लस माइनस माइनस 24x और माइनस 300 और इक्वल्स टू 0। अब देखो एक ये पेयर है, एक ये पेयर, दोनों में से कॉमन निकाल लो। तो कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, तो मेरे पास आ जाएगा, ध्यान से देखिएगा, इन दोनों में क्या चीज कॉमन है, यहाँ 2 है, 25 कुछ नहीं कॉमन है, x कॉमन है, केवल x बाहर कर लो तो अंदर बचा 2x प्लस 25 और माइनस यहाँ पे कितना कॉमन है, 24 है, 24 निकाल लो। तो यहाँ पे क्या, नहीं 24 नहीं आएगा यहाँ पे कितना कॉमन आ जाएगा, 12। ठीक है बच्चों, यहाँ पे 12 कॉमन आ जाएगा, 24 कॉमन नहीं आएगा। ठीक है ना, 12 आ जाएगा कॉमन और कुछ नहीं कॉमन, केवल और केवल 12 है यहाँ पे कॉमन। ठीक है बच्चों, और कुछ नहीं कॉमन, 12 वाइट में लगा दिया 12। तो यहाँ पे कितना बचा, 12 2 जा 24, 2x बचा और माइनस 12 से इसमें डिवाइड करेंगे तो 12 दूनी 24, कितना बचा 6, 12 पंजा 60। ठीक है ना, और इक्वल्स टू 0, तो 25 अंदर आ गया। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स अब हम यहाँ पर ये दोनों में फिर कॉमन है ये चीज, यहाँ साइन क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस, अंदर साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 2x प्लस 25, 2x प्लस 25 कॉमन है तो दोनों में से कॉमन निकाल लो। तो 2x प्लस 25 कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ पे कितना बचा x और माइनस यहाँ कितना बचा 12 और इक्वल्स टू 0। तो अब हम इन दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल इक्वेट कर देंगे। तो दिस इंप्लाइज x minus 12 equals to 0 and 2x plus 25 equals to 0। प्लस वाली जो नंबर जब आ जाती है बच्चों, एक माइनस वाली आ जाती है, माइनस वाली पहले लिख लिया करो, प्लस वाली बाद में लिख लिया करो। क्यों, अभी बताते हैं। तो x इक्वल्स टू आ गया आपका यहाँ 12 और यही आपका हो गया आंसर। और एंड यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों, 2x इक्वल्स टू माइनस के 25 आएंगे, प्लस के इधर जाएंगे तो इम्प्लाइज x इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस 25/2। तो डायमेंशन नेगेटिव होती नहीं है बच्चों, इसलिए ये कैंसिल हो गई वैल्यू आपकी। ठीक है ना, तो यही वैल्यू मेरे पास रह गई, पर्याप्त वैल्यू x की वैल्यू 12। अच्छा, x को बच्चों हमने क्या कंसीडर किया था, x को हमने कंसीडर किया था विड्थ ऑफ द हॉल। तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर ब्रेथ ऑफ द हॉल या प्रेयर हॉल, जिसको हमने x कंसीडर किया था, ये आ गया 12 मीटर। तो ये तो पहला आंसर आ गया। और लेंथ कितनी हो जाएगी, तो देयरफॉर लेंथ के लिए हमारे पास था स्टूडेंट्स 2x प्लस 1, तो 2x की वैल्यू 12 आई है और प्लस 1, तो ये कितना आ गया 12 दूना 24, 24 प्लस 1 25 मीटर। तो इस तरीके से स्टूडेंट लेंथ और विड्थ ऑफ द हॉल हमने फाइंड आउट कर ली। यही हमें फाइंड आउट करना था और यही स्टूडेंट्स हो गया आपका आंसर। इसी को हम क्या कहेंगे, आपका आंसर। तो आई होप बच्चों कि आज आपको ये तीनों एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसके बाद बच्चों हम आपके लिए एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 अगले वीडियो में लेकर के फिर उपस्थित होंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।